दो देश, एक साझा नदी और दांव पर लगे हैं करोड़ों रुपए। दक्षिण एशिया की भू राजनीति में एक नया और बेहद खतरनाक जल युद्ध छिड़ चुका है। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम इसी पद्मा प्रोजेक्ट के पीछे छुपे गहरे रहस्य और इस भारी तनाव को बिल्कुल आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। जरा इस आंकड़े पर गौर करें, 34,000 करोड़ टका। जी हां, हाल ही में सामने आई मीडिया रिपोर्ट्स बताते हैं कि प्रधानमंत्री तारिक रहमान की अध्यक्षता में बांग्लादेश की नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल ने एक विशाल बुनियादी ढांचे को हरी झंडी दे दी है। और ध्यान रहे, ये कोई आम निर्माण नहीं है। यह एक ऐसा मेगा प्रोजेक्ट है जिसने रातों रात पूरे इलाके में एक बड़ी कूटनीतिक हलचल पैदा कर दी है। और असल ड्रामा तो यहीं से शुरू होता है। न्यूज़ रिपोर्ट्स और बड़े बड़े विश्लेषक लगातार एक बहुत ही गंभीर सवाल उठा रहे हैं। क्या ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट सिर्फ पानी की जरूरत पूरी करने के लिए बनाया जा रहा है, या फिर जैसा कि भारतीय मीडिया आउटलेट्स दावा कर रहे हैं, क्या ये कूटनीतिक बिसात पर चला गया एक शक्तिशाली राजनीतिक हथियार है? भाग 1, पद्मा मेगा प्रोजेक्ट, एक तरफा कदम। इस तनाव की गंभीरता को समझने के लिए बांग्लादेश के जल संसाधन मंत्री शहाबुद्दीन चौधरी आनी के इस बयान को देखना काफी होगा। उनका कहना है, पद्मा बैराज एक आंतरिक मामला है, इसके लिए भारत के साथ किसी भी तरह की चर्चा की कोई जरूरत नहीं है। मीडिया ब्रॉडकास्ट इस बयान को एक बहुत बड़े कूटनीतिक झटके के रूप में पेश कर रहे हैं। ये साफ दिखाता है कि ढाका ने अपना रुख कितना कड़ा कर लिया है। भाग 2, बांग्लादेश की पानी की शिकायतें, फरक्का के खिलाफ मामला। अब सवाल ये है कि ढाका आखिर इतना बड़ा कदम क्यों उठा रहा है? इसका सीधा तार जुड़ता है भारत के फरक्का बैराज से। दरअसल बांग्लादेश का तर्क है कि इस बैराज की वजह से सूखे के मौसम में पानी का बहाव बेहद कम हो जाता है। इसका नतीजा, उनकी कृषि पर विनाशकारी प्रभाव पड़ रहा है। नदियां पूरी तरह से सूख रही हैं और पानी में खारापन लगातार बढ़ता जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पद्मा बैराज को इन्हीं सब परेशानियों के एक सीधे जवाब के रूप में देखा जा रहा है। भाग 3, फरक्का बैराज का इतिहास, एक आर्थिक जीवन रेखा। लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू भी है। भारत के नजरिए से देखें तो फरक्का बैराज कोई राजनीतिक चाल बिल्कुल नहीं थी, बल्कि ये एक बहुत बड़ी आर्थिक मजबूरी थी। इसके 3 मुख्य चरण थे। पहला, हुगली नदी में पानी मोड़ना। दूसरा, कोलकाता पोर्ट से जमा गाद या सिल्ट को हटाना। और तीसरा, सबसे अहम चरण, पूर्वी भारत के व्यापार और अर्थव्यवस्था को जिंदा रखना, जिससे असल में लाखों लोगों का सीधा रोजगार जुड़ा हुआ है। तो अब हमारे सामने एक बहुत बड़ा वैचारिक टकराव है। एक तरफ पद्मा बैराज है, जिसे मौजूदा मीडिया रिपोर्ट्स एक जवाबी कार्रवाई की तरह दिखा रही हैं, और ठीक दूसरी तरफ फरक्का बैराज है, जो भारत के लिए एक आर्थिक जरूरत है। ये दो बिल्कुल अलग अलग दृष्टिकोण इन पड़ोसी देशों के बीच अविश्वास की एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी कर रहे हैं। भाग 4, समझौते की टिक टिक करती घड़ी, एक मंडराती समय सीमा। इस पूरे विवाद में सस्पेंस तब और बढ़ जाता है जब हम इसके पीछे की ऐतिहासिक टाइमलाइन और एक बेहद करीब आती डेडलाइन को देखते हैं। याद रहे, 1971 में भारत की मदद से ही बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। फिर 1996 में दोनों देशों के बीच एक ऐतिहासिक गंगा जल बंटवारा संधि पर हस्ताक्षर किए गए। और अब सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात, ये संधि इसी साल दिसंबर में पूरी तरह से समाप्त होने जा रही है। जी हां, इसी टाइमिंग की वजह से पद्मा बैराज की घोषणा को इतना आक्रामक और सोची समझी रणनीति माना जा रहा है। भाग 5, मीडिया का बढ़ता तनाव, बयानबाजी और जवाबी कार्रवाई। इस दिसंबर की डेडलाइन ने मीडिया की बयानबाजी में जैसे आग में घी डालने का काम किया है। न्यूज़ ब्रॉडकास्ट में लगातार ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि पानी को अब एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। इसे सीधे तौर पर ढाका की एक नई साजिश बताई जा रही है। और बात यहीं तक नहीं रुकती। रिपोर्ट्स में ये कड़ी चेतावनी भी दी जा रही है कि ये एक नया भारत है, जो अगर उकसाया गया तो ढाका को उसी की भाषा में करारा जवाब देगा। इन बयानों से साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि जमीनी स्तर पर माहौल कितना गर्मा चुका है। और अंततः यह पूरी सस्पेंस से भरी कहानी एक बहुत ही बड़े सवाल पर आकर टिक जाती है। जब इस साल दिसंबर में 1996 की वो ऐतिहासिक संधि खत्म होगी, तब असल में क्या होगा? क्या ये 34,000 करोड़ टका का पद्मा प्रोजेक्ट सारी कूटनीतिक बातचीत को पूरी तरह से निगल जाएगा, या फिर दोनों देश किसी नई शांतिपूर्ण सहमति पर पहुंच पाएंगे? दांव इस वक्त सबसे ऊंचे स्तर पर हैं और घड़ी की सुइयां बिना रुके टिक टिक कर रही हैं। इस विश्लेषण में बस इतना ही। इस बेहद जटिल मुद्दे को गहराई से समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।